Hello bachcho, the question says let Dn represents the arrangement of n objects if Dn plus 2 is equals to Adn plus 1 plus Bdn where n belongs to capital N which is a natural number then find B by A। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि Dn मेरा डी अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो ये एक रिलेशन गिवन है फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ बी बाय ए। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका की कंसेप्ट होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स। अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है या फिर n आइटम्स है तो उसको नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजिंग इज n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल देन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन माइनस 1 रेज टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए हमें क्या गिवन है, हमें एक रिलेशन गिवन है Dn प्लस 2 इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ Dn प्लस 1 प्लस B टाइम्स ऑफ Dn। अब यहाँ पे देखिए n जो है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, सो पुट स्मॉल n इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से आगे आपके पास 1 plus 2 is equals to A times of D, n is 1 plus 1 plus B times of D1। तो यहाँ से आगे आपके पास D3 is equals to A times of D2 plus D1 BD1। तो D1 क्या हो जाएगा आपके पास, अगर हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। यहाँ से हम D1 कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूले से, D1 is equals to 1 factorial 1 minus 1 upon 1 factorial। so this is equals to 0। ये 0 क्यों आया, एक ही ऑब्जेक्ट है आपके पास और उसको करेक्ट प्लेस पे पहुंचाने के लिए कोई भी इसमें रॉन्ग अरेंजमेंट नहीं होगा, वो डेफिनेटली करेक्ट एनवेलप में अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ से D1 0 हो गया, सो वी कैन से दैट D3 is equals to A times of D2 because D1 is 0। तो यहाँ से D3 क्या हो जाएगा आपके पास, D3 विल बी 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल देन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ D2 इज 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 फैक्टोरियल विल बी 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आ गया 1/2 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 6। सो दिस इज इक्वल्स टू A इंटू 2 फैक्टोरियल दैट विल बी 2, यहाँ पर ये आपका कैंसिल आउट हो गया 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज 2। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास 6, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ आ गया आपके पास 3। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया आपके पास 2/6, ये भी हो गया आपके पास 6 इज इक्वल्स टू A इंटू 2 इंटू 1/2। अब यहाँ पे अगेन आपका 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास A इज इक्वल्स टू 2, A की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, B की। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 2। जैसे ही आपने n इक्वल्स टू 2 पुट किया तो ये हो गया आपके पास n इक्वल्स टू 2 इज 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ D n इज 2 2 प्लस 1 प्लस B, दिस विल बी Dn। सो n है आपके पास यहाँ पर 2, तो ये हो गया आपके पास D4 इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ D3 प्लस B टाइम्स ऑफ D2। सो D2 की यहाँ पे A की वैल्यू है D2/D3, तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी D4 विल बी 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल
minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial is equals to a आया है आपके पास 2 and d3 क्या हो जाएगा आपके पास 3 factorial and then 1 minus 1 upon 1 factorial then plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus b and d2 क्या आ जाएगा d2 will be 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial तो यहाँ से आ गया आपके पास 4 factorial ये वैल्यू हो जाएगी 1 minus 1 plus 1 upon 2 minus 1 upon 6 और ये हो जाएगी plus 1 upon 4 into 3 into 2. So this will be 24 and this is equals to 2 times of 3 factorial will be इसको 3 factorial ही रहने दीजिए because LCM लेंगे तो 3 factorial आ जाएगा 1 minus 1 plus 1 by 2 minus 1 by 6 plus b times of 1 minus 1 plus 1 by 2 और ये आपके पास d2 है तो यहाँ पर भी आएगा आपके पास 2 factorial देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 फैक्टोरियल और ये वाली टर्म सबकी कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ भी ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ भी तो ये आ गया आपके पास 4 फैक्टोरियल एंड यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 एंड ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -4 प्लस 1 अपॉन 24 विच इज 4 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल्स टू 2 into 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2 upon 6 बिकॉज 2 upon 6 जैसे कि यहाँ पे LCM लेंगे तो यहाँ पे 3 minus 1 that will be 2 then plus 2 times of b into 1 by 2 अगेन आपकी कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से आ गया आपके पास 9 is equals to 2 2s are 4 plus b. So from here we can say that b will be equals to 5. हमें रेशियो किसका चाहिए था? We have to find b by a. So from here we can say that b by a will be equals to b की वैल्यू आ गई आपके पास 5 and a is 2. So for this question this is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.